सिया क्लासेस में आप लोगों का स्वागत है। आइए मैं अपनी क्लास को शुरू करते हैं। आज की क्लास में हम देखेंगे एमए सेकंड सेमेस्टर गृह विज्ञान मानव विकास पेपर सेकंड, जिसका नाम है निर्देशन एवं परामर्श, गाइडेंस एंड काउंसलिंग। तो आज की क्लास में हम जानेंगे कि परामर्श क्या होता है, परामर्श का अर्थ और परिभाषा। परामर्श को इंग्लिश में काउंसलिंग कहते हैं। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। निर्देशन और परामर्श एक सिक्के के दो पहलू हैं। निर्देशन और परामर्श एक ही सिक्के के दो पहलू होते हैं। जैसे कोई सिक्का होता है, उसके दो पहलू होते हैं, हेड और टेल। किसी एक को समाप्त अगर कर दिया जाता है तो सिक्के का अस्तित्व ही समाप्त हो जाता है। उसी प्रकार से निर्देशन और परामर्श भी एक ही सिक्के के दो पहलू होते हैं। परामर्श को निर्देशन का हृदय कहा जाता है। जो परामर्श होता है उसको निर्देशन का हृदय कहा जाता है। अगली बार आप लोगों का जो पेपर हुआ था एमसीक्यू में, तो उसमें ये प्रश्न पूछा गया था कि किसे निर्देशन का हृदय कहा जाता है। तो निर्देशन का हृदय परामर्श को कहा जाता है। क्योंकि हमारे शरीर में जो कार्य हृदय करता है, ठीक उसी कार्य को निर्देशन में परामर्श द्वारा संपादित किया जाता है। परामर्श को निर्देशन का हृदय इसलिए कहा जाता है क्योंकि हमारे शरीर में जो कार्य हृदय करता है, ठीक उसी प्रकार का कार्य निर्देशन में परामर्श के द्वारा किया जाता है। इसलिए परामर्श को निर्देशन का हृदय कहा जाता है। एक दूसरे के अभाव में दोनों निष्प्राण रहते हैं। निर्देशन एवं परामर्श एक दूसरे के पूरक होते हैं। एक दूसरे के अभाव में दोनों निष्प्राण हो जाते हैं या फिर दोनों का अस्तित्व समाप्त हो जाता है। कार्टर वी गुड के अनुसार परामर्श अकेले और वैयक्तिक रूप से शैक्षिक, जो परामर्श है वह अकेले और वैयक्तिक रूप से शैक्षिक, व्यावसायिक तथा व्यक्तिगत रूप से तत्संबंधी समस्याओं के समाधान में सहायता करता है। जो परामर्श होता है वह अकेले ही क्या करता है, वैयक्तिक रूप से, चाहे वो शिक्षा संबंधी समस्या हो या फिर व्यवसाय संबंधी समस्या हो या फिर व्यक्तिगत रूप से कोई समस्या हो, तो उस समस्या के समाधान के लिए सहायता करता है। तो इस प्रकार से जो परामर्श है वो एक प्रकार की सहायता है जो किसी भी व्यक्ति को प्रदान की जाती है ताकि वह अपनी समस्याओं का समाधान कर सके और अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति कर सके। इसमें सभी तथ्यों का अध्ययन तथा विश्लेषण किया जाता है। जो परामर्श की प्रक्रिया होती है, इसमें सभी तथ्यों का अध्ययन किया जाता है और अध्ययन करने के बाद उसका विश्लेषण किया जाता है। समस्या का समाधान विशेषज्ञों, विद्यालयों, सामुदायिक साधनों और व्यक्तिगत साक्षात्कार की सहायता से ढूंढा जाता है। इसमें जो भी समस्या होती है उसका समाधान विशेषज्ञों के द्वारा खोजा जाता है या फिर विद्यालयों के द्वारा या फिर सामुदायिक साधनों और व्यक्तिगत साक्षात्कार की सहायता से ढूंढा जाता है कि किसी भी समस्या का कारण क्या है तथा प्रार्थी को आत्मनिर्भरता की या फिर आत्मनिर्णय की क्षमता से अवगत कराया जाता है। और ये जो परामर्श की सहायता होती है, इसमें जो प्रार्थी व्यक्ति होता है उसको आत्मनिर्णय की क्षमता से अवगत कराया जाता है। परामर्श में प्रार्थी को आत्मनिर्णय की क्षमता से अवगत कराया जाता है ताकि उसकी जो भी आवश्यकता है और उसकी जो भी समस्या है वह उसका समाधान स्वयं से कर सके। ऐसी क्षमता का विकास प्रार्थी के अंदर किया जाता है और इस क्षमता का विकास जो है परामर्शदाता के द्वारा किया जाता है। परामर्श के बारे में यह कहा जाता है कि यह एक कला भी है। जो परामर्श है, परामर्श को एक कला भी कहा जाता है और विज्ञान भी कहा जाता है। परामर्श के अंदर कला और विज्ञान दोनों ही निहित होते हैं। जब परामर्श व्यक्तिनिष्ठ होता है तब यह कला का रूप ले लेता है। जो परामर्श है, जब यह व्यक्तिनिष्ठ होता है तब यह कला का रूप ले लेता है और जब इसमें वस्तुनिष्ठता पर बल देते हैं तब इसका रूप वैज्ञानिक हो जाता है।
जब परामर्श की जो प्रक्रिया होती है इसमें व्यक्ति निष्ठता का प्रयोग किया जाता है तब यह कला हो जाता है, लेकिन जब इसमें वस्तुनिष्ठता पर बल दिया जाता है तो ये विज्ञान का रूप ले लेता है। इस प्रकार से जो परामर्श होता है यह कला और विज्ञान दोनों है। परामर्श सेवा को निर्देशन कार्यक्रम का केंद्र कहा जाता है। जो परामर्श सेवा होती है इसको निर्देशन कार्यक्रम का केंद्र कहा जाता है। ये भी प्रश्न आप लोगों का एमसीक्यू फॉर्म में पूछा गया था कि परामर्श को निर्देशन कार्यक्रम का केंद्र कहा जाता है। कुछ इस टाइप से प्रश्न आपका पूछा गया था कि निर्देशन कार्यक्रम का केंद्र किसे कहा जाता है, तो निर्देशन कार्यक्रम का केंद्र परामर्श को कहा जाता है या परामर्श सेवा को कहा जाता है। जोन्स ने इसे संपूर्ण निर्देशन कार्यक्रम का सशक्त भाग माना है। जोन्स महोदय ने परामर्श को निर्देशन कार्यक्रम का सशक्त भाग या फिर शक्तिशाली भाग माना है। परामर्श एक प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत एक वृत्तिक रूप से प्रशिक्षित व्यक्ति के साथ विशिष्ट उद्देश्य को संस्थापित करने के लिए कार्य करता है तथा ऐसे व्यवहारों को सीखता है जिनका अर्जन इन विशिष्ट उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए आवश्यक होता है। परामर्श क्या है? एक प्रकार की प्रक्रिया है जिसके अंदर कोई बालक है और वह प्रशिक्षित व्यक्ति के साथ विशिष्ट उद्देश्य को संस्थापित करने के लिए कार्य करता है और ऐसे व्यवहार को वह बालक सीखता है जिसके द्वारा वह विभिन्न उद्देश्यों की पूर्ति करता है, अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है या फिर अपनी समस्याओं का समाधान करता है। परामर्श का अर्थ भाषण देना अथवा सलाह देना नहीं है। जो परामर्श होता है इसका आशय भाषण देना या किसी को सलाह देना नहीं होता है, बल्कि यह एक तरह की सहायता होती है। इसमें परामर्शदाता के द्वारा परामर्श प्राप्तकर्ता को ऐसी सहायता प्रदान की जाती है जिसके माध्यम से वह अपनी समस्या और आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। परामर्श को विभिन्न विद्वानों ने परिभाषित किया है, उनमें से कुछ उल्लेखनीय निम्नलिखित है। जो परामर्श है इसको विभिन्न विद्वानों ने अपने मतानुसार परिभाषित किया है और इसमें जो मुख्य परिभाषा है उसको सम्मिलित किया गया है। तो पहली परिभाषा है तनेजा के अनुसार, व्यक्ति के संबंध में संकलित सूचनाओं का प्रभावकारी उपयोग ही परामर्श है। किसी भी व्यक्ति के संबंध में जो भी सूचनाएं एकत्रित की जाती हैं उन सूचनाओं का प्रभावकारी उपयोग ही क्या कहलाता है? परामर्श कहलाता है। वो कोई भी व्यक्ति हो सकता है, किसी भी व्यक्ति के संबंध में जो सूचनाएं एकत्रित की जाती हैं और एकत्रित सूचनाओं का जब प्रभावकारी ढंग से प्रयोग किया जाता है तो उसी को हम क्या कहते हैं? परामर्श कहते हैं। ये सूचनाएं व्यक्ति को अंतर्दृष्टि, स्वयं की विश्लेषण एवं स्वयं के निर्देशन की ओर अग्रसर करती हैं। जो सूचनाएं होती हैं ये व्यक्ति के अंदर अंतर्दृष्टि का या फिर सूझ का विकास करती हैं और स्वयं का विश्लेषण करने में सहायता करती हैं और स्वयं के निर्देशन की ओर अग्रसर करती हैं और स्वयं का निर्देशन करने में ये सहायक होती हैं, जिससे कि उसे स्वयं चुनाव के क्रियाशील करने में एवं निर्णय लेने में सहायता मिलती है। जब किसी व्यक्ति के अंदर अंतर्दृष्टि का विकास हो जाता है, विश्लेषण करने की क्षमता विकसित हो जाती है, स्वयं निर्देशन की क्षमता विकसित हो जाती है, तो ऐसे जो व्यक्ति होते हैं वह स्वयं से चुनाव कर सकते हैं कि मुझे क्या करना चाहिए, नहीं करना चाहिए और चुनावों के क्रियाशील करने में, निर्णय लेने में सहायता मिलती है कि जैसे मुझे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, इसके क्या परिणाम होंगे। ये सारी जो क्रियाएं होती हैं इनके बारे में निर्णय लेने में सहायता मिलती है। इस स्वयं निर्देशन से इस स्वयं निर्देशन से उसके संपूर्ण विकास में वृद्धि होती है। जब व्यक्ति स्वयं को निर्देशित करता है तो उसके संपूर्ण विकास में वृद्धि होती है, जो कि वातावरण के साथ समुचित समायोजन के लिए आवश्यक है। जब व्यक्ति स्वयं को निर्देशित करता है तो उससे उसका संपूर्ण विकास होता है। जब उसका संपूर्ण विकास होता है तो वह अपने वातावरण के साथ स्वयं को समुचित रूप से समायोजित करने में सफल हो जाता है। अगली परिभाषा को देख लेते हैं।
परामर्श का अर्थ है पूछताछ, पारस्परिक तर्क वितर्क या विचारों का पारस्परिक विनिमय है। जो परामर्श होता है इसका अर्थ होता है किसी व्यक्ति से पूछताछ करना ताकि उसके बारे में जो जानकारी है वो एकत्रित की जा सके। पारस्परिक तर्क वितर्क करना ताकि जो परामर्श प्राप्त करता है उसके बारे में जानकारी प्राप्त की जा सके। इसके लिए तर्क वितर्क किया जाता है कि उसके विचारों को समझने में सहायता मिलती है या विचारों का पारस्परिक विनिमय है। जो परामर्श होता है इसमें विचारों का पारस्परिक विनिमय भी होता है। हम सामने वाले के विचार को जानते हैं और अपने विचार को उसके सामने प्रस्तुत करते हैं। तो इस तरह की प्रक्रिया जिसमें शामिल होती है उसको परामर्श कहते हैं। ये परिभाषा किसकी है? वेबस्टर शब्दकोश के अनुसार है। काउंसुलेशन एंड म्यूचुअल इंटरचेंज ऑफ आइडियाज इन काउंसलिंग। अगली परिभाषा है परामर्श में आमने सामने का संबंध होता है। जो परामर्श होता है इसमें आमने सामने का संबंध होता है। इसमें परामर्शदाता और परामर्श प्राप्तकर्ता एक दूसरे के आमने सामने होते हैं, जिससे परामर्शदाता तथा परामर्श प्राप्तकर्ता दोनों उन्नति की ओर अग्रसर होते हैं। ये परिभाषा रुथ स्ट्रैंग की है। रुथ स्ट्रैंग ने बताया कि जो परामर्श होता है इसमें आमने सामने का संबंध होता है। इसमें परामर्शदाता और परामर्श प्राप्तकर्ता दोनों आमने सामने होते हैं और उन्नति की ओर अग्रसर होते हैं। ये परिभाषा रुथ स्ट्रैंग की है। अगली परिभाषा है हम्फ्री एवं टैक्सलर के अनुसार। हम्फ्री एवं टैक्सलर ने बताया कि परामर्श विद्यालय अथवा अन्य संस्थाओं की व्यक्तिगत अथवा जातिगत क्षमताओं का उपयोग है। परामर्श क्या है? विद्यालय हो या फिर कोई भी संस्था हो कि व्यक्तिगत अथवा जातिगत क्षमताओं का उपयोग है जिसके द्वारा व्यक्तियों की समस्याओं को हल किया जाता है। परामर्श के द्वारा क्या होता है? जो भी व्यक्ति होता है उसकी समस्याओं को हल करने का प्रयास किया जाता है। ये किसने कहा? हम्फ्री एवं टैक्सलर ने अपनी परिभाषा में परामर्श को परिभाषित करते हुए बताया है। अगली परिभाषा है विली एवं एंड्रयू के अनुसार। अगली परिभाषा विली एवं एंड्रयू की है। विली एवं एंड्रयू ने बताया कि परामर्श क्या है? परामर्श आपस में सीखने की प्रणाली है। विली और एंड्रयू का ऐसा मानना है कि जो परामर्श प्रक्रिया होती है ये आपस में सीखने की एक प्रणाली होती है। इसमें दो व्यक्ति होते हैं, एक सहायता देने वाला तथा दूसरा सहायता देने वाला। एक सहायता लेने वाला होता है तथा दूसरा सहायता देने वाला होता है। परामर्श क्या है? आपस में सीखने की एक प्रणाली है। इसमें दो व्यक्ति होते हैं, एक तो सहायता देने वाला होता है और दूसरा सहायता लेने वाला होता है। प्रशिक्षित व्यक्ति जो सहायता लेने वाले को एक लक्ष्य की ओर ले जाता है। इसमें जो प्रशिक्षित व्यक्ति होता है जो कि सहायता देने का काम करता है वह सहायता लेने वाले व्यक्ति को एक लक्ष्य की ओर ले जाता है जिससे उसकी समस्या हल होती है। जो सहायता देने वाला व्यक्ति होता है वह सहायता लेने वाले व्यक्ति को एक लक्ष्य की ओर ले जाता है जिससे उस व्यक्ति की जो समस्या होती है या फिर आवश्यकता होती है उसकी पूर्ति होती है और वह उस वातावरण में अधिक से अधिक विकास करता है। जब उसकी समस्या का समाधान हो जाता है या फिर हल हो जाता है तो वह अपने वातावरण में अधिक से अधिक विकास करता है या फिर उन्नति को प्राप्त करता है। अगली परिभाषा है रॉबिन्सन के अनुसार। चलिए देख लेते हैं रॉबिन्सन ने परामर्श को परिभाषित करते हुए क्या कहा है। परामर्श दो व्यक्तियों की वे समस्त परिस्थितियां हैं जो एक व्यक्ति को उसके वातावरण के साथ समायोजन के लिए सहायता दे। रॉबिन्सन ने बताया कि जो परामर्श है दो व्यक्तियों की समस्त परिस्थितियां हैं। इसमें दो व्यक्ति होते हैं और उन दोनों व्यक्तियों की समस्त परिस्थितियां सम्मिलित होती हैं जो एक व्यक्ति को उसके वातावरण के साथ समायोजन के लिए सहायता दे। इसमें दो व्यक्ति होते हैं और एक व्यक्ति अधिक प्रशिक्षित होता है और जो दूसरे व्यक्ति
को सहायता देता है ताकि वह अपने वातावरण के साथ स्वयं को समायोजित कर सके। तो इस प्रकार से जो परामर्श है वो एक तरह की सहायता है जो कि परामर्श प्राप्तकर्ता को दिया जाता है ताकि वह अपनी समस्या का समाधान करके उन्नति को प्राप्त कर सके या फिर अपने वातावरण के साथ स्वयं को समायोजित कर सके। अगली परिभाषा है कार्ल रॉजर्स के अनुसार। कार्ल रॉजर्स ने क्या बताया है कि परामर्श क्या है? परामर्श व्यक्ति के साथ सीधे संबंधों की एक श्रृंखला है। इन्होंने बताया कि जो परामर्श है वह व्यक्ति के साथ सीधे संबंधों की एक श्रृंखला है। इसमें दोनों व्यक्ति क्या होते हैं? आमने सामने होते हैं, परामर्शदाता और परामर्श प्राप्तकर्ता। इसलिए दोनों के बीच में बिल्कुल आमने सामने का और सीधा संबंध होता है जो कि एक श्रृंखला है जिसका उद्देश्य उस व्यक्ति की अभिवृत्तियों तथा व्यवहार में परिवर्तन लाने में सहायता देना है। परामर्श का उद्देश्य क्या होता है? व्यक्ति की अभिवृत्तियों तथा उसके व्यवहार में परिवर्तन लाने में सहायता देना। ये परिभाषा किसकी है? कार्ल रॉजर्स के अनुसार है। अगली परिभाषा है रेन के अनुसार। रेन ने बताया परामर्श दो व्यक्तिगत तथा शक्तिशाली संबंधों की प्रक्रिया है। परामर्श क्या होता है? दो व्यक्तिगत और शक्तिशाली संबंधों की प्रक्रिया होती है जिसमें एक परामर्श प्रौढ़, अधिक अनुभवी एवं अधिक योग्य होता है। जिसमें एक परामर्शदाता जो होता है वो अधिक अनुभवी होता है और अधिक योग्य होता है। इसके साथ ही साथ वह प्रौढ़ भी होता है तथा दूसरा परामर्श प्राप्तकर्ता जो होता है वह अल्प वयस्क होता है तथा कम अनुभवी होता है तथा उसके अंदर कम योग्यता होती है। ये रेन की परिभाषा है। अगली परिभाषा है जोन्स के अनुसार। जोन्स ने परामर्श के बारे में क्या कहा है? परामर्श प्रक्रिया में समस्त तत्वों को एकत्रित किया जाता है। जो परामर्श की प्रक्रिया होती है इसमें समस्त तत्वों को एकत्रित कर लिया जाता है। छात्र के समस्त अनुभवों का अध्ययन किया जाता है। इस प्रक्रिया में जो छात्र होता है उसके समस्त अनुभवों का अध्ययन किया जाता है। छात्र की योग्यताएं एवं विशेष परिस्थितियों के अनुसार देखी जाती हैं। जो छात्र की योग्यताएं होती हैं एक विशेष परिस्थिति के अनुसार उन योग्यताओं को देखा जाता है। समस्या समाधान हेतु छात्र को व्यक्तिगत एवं प्रत्यक्ष सहायता प्रदान की जाती है। इसमें जो छात्र होता है उसकी समस्या समाधान हेतु छात्र को व्यक्तिगत और प्रत्यक्ष रूप से सहायता प्रदान की जाती है ताकि वह अपनी समस्या का समाधान कर सके। ये परिभाषा जोन्स के अनुसार है। अगली परिभाषा देखेंगे एरिक्सन के अनुसार। एरिक्सन ने परामर्श के बारे में क्या कहा है? एक परामर्श साक्षात्कार व्यक्ति का व्यक्ति से संबंध है। एक परामर्श में क्या होता है? साक्षात्कार व्यक्ति का व्यक्ति से संबंध होता है। इसमें एक साक्षात्कारदाता होता है और एक साक्षात्कार लेने वाला होता है जिसमें एक व्यक्ति अपनी समस्याओं एवं आवश्यकताओं के साथ दूसरे व्यक्ति के पास सहायतार्थ जाता है। इसमें जो एक व्यक्ति होता है वह साक्षात्कारदाता के पास अपनी समस्या एवं आवश्यकता के अनुसार सहायता प्राप्त करने के लिए जाता है ताकि वह अपनी समस्या का समाधान कर सके। तो इस प्रकार से उपरोक्त परिभाषाओं के आधार पर कहा जा सकता है कि जो परामर्श होता है यह एक तरह की सहायता होती है जिसमें एक परामर्शदाता और परामर्श प्राप्तकर्ता होता है जिनमें आपसी संबंध होता है, बिल्कुल सीधा संबंध होता है, आमने सामने का संबंध होता है। और परामर्शदाता जो परामर्श प्राप्तकर्ता होता है उसकी समस्याओं का विश्लेषण करता है और उसके अंदर इतनी योग्यता विकसित कर देता है कि वह स्वयं से अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है और अपनी समस्याओं का समाधान करने में सफल हो जाता है। तो क्लास यहीं पे समाप्त होती है। उम्मीद है कि इसमें परामर्श का जो भी परिभाषा बताया गया है या दी गई है परिभाषा वो आपके समझ में आ गई होगी। अगर कोई परिभाषा आपके समझ में नहीं आई होगी तो आप कमेंट करके बताइएगा, अगली क्लास में उसे क्लियर कर दिया जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। तो क्लास यहीं पे समाप्त होती है।